Hello everyone and welcome to my channel. Let's start today's video, and today I'm going to give you some daily use sentences and some fluency tips how you can improve your you can become fluent. Okay, let's start it. This set of sentences maybe I have used some idioms. Okay. I got into an accident last night. Luckily it was just a fender bender. तो इसमें जो idiom है that is fender bender. Fender bender का मतलब होता है एक छोटा सा कोई एक्सीडेंट, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा कोई सीरियसनेस नहीं है, कुछ छोटा मोटा कुछ भी एक्सीडेंट है. ओके, तो आई गॉट इनटू एन एक्सीडेंट लास्ट नाइट मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था. लकीली किस्मत से इट वाज जस्ट अ फेंडर बेंडर, यानी कि वो एक मामूली सा दुर्घटना थी. ओके. I got late because I got into a fender bender in the parking lot. मुझे देर हो गई क्योंकि मेरा पार्किंग लॉट में एक छोटा सा मेरे साथ कोई एक्सीडेंट हो गया था. तो फेंडर बेंडर मीन्स कोई छोटी सी दुर्घटना. ओके, इट्स नथिंग सीरियस, उसमें किसी को चोट नहीं लगी है, कुछ नहीं, मामूली सा कुछ छोटा मोटा कोई नुकसान हुआ है या कुछ हुआ है. सो फेंडर बेंडर. ओके, प्रैक्टिस के लिए क्या करेंगे आप? आई को रिप्लेस कर दीजिए. इसके जगह आप लगाइए ही गॉट इनटू एन एक्सीडेंट लास्ट नाइट. लकीली इट वाज जस्ट अ फेंडर बेंडर. बोल के देखिए, शी गॉट इनटू एन एक्सीडेंट लास्ट नाइट, देन रिपीट द सेंटेंस. वी गॉट इनटू एन एक्सीडेंट लास्ट नाइट, लकीली इट वाज जस्ट अ फेंडर बेंडर. एंड दे गॉट इनटू एन एक्सीडेंट लास्ट नाइट, लकीली इट वाज जस्ट अ फेंडर बेंडर. तो अपनी टंग को इस तरह से आप ट्रेन कीजिए. एक सेंटेंस से 5 सेंटेंस 4 सेंटेंस इस तरह बनाइए एंड प्रैक्टिस इट. सेम सेकंड सेंटेंस में आप कीजिए. He got late because he got into a fender bender in the parking lot. Okay, and she got late because she got into a fender bender in the parking lot. We got late because we got into a fender bender in the parking lot. They got late because they got into a fender bender in the parking lot. Okay, तो ये हो गया आपका. इसमें प्रैक्टिस के लिए कैसे आप अपने आप से सेंटेंसेस बनाएंगे. अब पार्किंग लॉट को भी चेंज कर सकते हैं. इन द गराज, ऑन द रोड, आउटसाइड हिज फ्लैट और बिल्डिंग. इस तरह से आप अपनी मर्जी से यहाँ पे और भी वर्ड इसमें ऐड कर सकते हैं और सेंटेंसेस आपके पास आ जाएंगे. कैसे? आई गॉट लेट बिकॉज आई गॉट इनटू अ फेंडर बेंडर आउटसाइड माई बिल्डिंग. ओके, सो दैट इज अनदर वे ऑफ मेकिंग मोर सेंटेंसेस फ्रॉम दिस वन. ओके, नेक्स्ट वन. आई नेवर एक्सपेक्टेड हिम टू थ्रो इन द टॉवल सो अर्ली. और आई नेवर एक्सपेक्टेड हिम टू थ्रो इन द टॉवल सो अर्ली. तो थ्रो इन द टॉवल, इसका क्या मतलब है? हार मानना या किसी काम को करने का जो एफर्ट है उसको करना बंद कर देना. ओके, सो आई नेवर एक्सपेक्टेड हिम टू थ्रो इन द टॉवल सो अर्ली, यानी कि मुझे उम्मीद नहीं थी उससे, कभी भी ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी हार मान लेगा या इतनी जल्दी प्रयास करना बंद कर देगा. ओके, यहां कैसे कर सकते हैं? I never expected you to throw in the towel so early, or I never expected them to throw in the towel so early. I never expected her to throw in the towel so early. तो ये क्या हो गया कि मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी हार मान लेगा या प्रयास करना बंद कर देगा. एक और इसका सेंटेंस है. You can't throw in the towel so early, the fight has just started. तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते, ये लड़ाई तो अभी बस शुरू हुई है. ओके, यहाँ और इसमें अपने आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको तरीका बताया है. नेक्स्ट वन. यू नीड टू ड्रॉप हिम होम, ही इज 3 sheets टू द विंड. तो इसमें जो इडियम है वो है 3 sheets टू द विंड. इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा शराब पिए हुए होना. तो अगर किसी ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी है उसके लिए आप यूज कर सकते हैं 3 sheets टू द विंड. ओके, इसमें आप फिर वही चेंजेस कर सकते हैं. आई नीड टू ड्रॉप यू होम, यू आर 3 sheets टू द विंड, यानी कि मैं तुम्हें घर छोड़ना चाहूंगा क्योंकि तुमने बहुत ज्यादा पी रखी है, तुम बहुत ज्यादा नशे में हो. तो हम किस लिए यूज कर रहे हैं 3 sheets टू द विंड को? फॉर समवन हु इज ड्रंक, जिसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी है. ओके. I don't remember because I was 3 sheets to the wind last night. मुझे याद नहीं है क्योंकि कल रात मैंने बहुत ज्यादा शराब पी हुई थी. ओके, तो यहाँ आप कैसे कर सकते हैं चेंजेस? आई की जगह आप लगा सकते हैं सेम ही और शी, बट उनके साथ आपको लगाना पड़ेगा डज नॉट. ही डज नॉट रिमेंबर एनीथिंग बिकॉज ही वॉज 3 sheets to the wind
last night, और she does not remember, या आप बोल सकते हैं they don't remember because there were 3 sheets to the wind last night. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समझें कि कैसे आप अपने आप सेंटेंसेस इसमें बना के अपने लिए प्रैक्टिस मटेरियल इकट्ठा कर सकते हैं, और उसको आप जोर जोर से बोलकर देखिए, कम से कम इतनी जोर से बोलिए जितनी जोर से बोलकर मैं ये आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अपने आप से सेंटेंस बनाना, फिर उनको बोलना, बार बार अपने आप को प्रैक्टिस करना उनके साथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यस आप बोल सकते हैं, और आपकी जीभ को ट्रेनिंग मिलेगी कि यस इस तरह से सेंटेंसेस का जो है वो स्ट्रक्चर है, या इस तरह से ये चीजें बोली जाती हैं। सुनना इज इंपॉर्टेंट, बट बोलना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। सो दैट इज पार्ट ऑफ योर हाउ टू बिकम कॉन्फिडेंट एंड रिमूव योर हेजिटेशन। हम क्यों नहीं बोल पाते हैं? बिकॉज वी आर हेजिटेंट। क्यों? बिकॉज हमारी जीभ को ट्रेनिंग नहीं मिली, हमने उससे सेंटेंसेस को नहीं बुलवाया है। तो किसी भी चीज को करने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। उसके लिए ये मटेरियल है, इसको आप इसमें आप मल्टीप्लाई कीजिए, एक सेंटेंस से 4-5 सेंटेंस बनाइए, इट्स इजी। ओके, नेक्स्ट वन। He once again took a swipe at his colleagues in the meeting. तो इसमें जो इडियम है वो है टेक अ स्वाइप। टेक अ स्वाइप का मतलब होता है कहना, इसका जो मीनिंग है कैसे आप क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं इस इडियम के थ्रू, कि आप उनकी आलोचना कर रहे हैं, आप उनके बारे में कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो यानी कि आपके मन की बात है, जो आप उनके बारे में बोलना चाहते हैं। मोस्टली इट इज यूज्ड इन अ नेगेटिव सेंस। ओके, तो ही वंस अगेन टुक ए स्वाइप, यानी कि उसने मीटिंग में एक बार फिर अपने कलीग्स की आलोचना की, या उनको लेकर कुछ नेगेटिव कहा। ठीक है, तो टेक ए स्वाइप का मतलब है आप नेगेटिव किसी के बारे में कुछ बोल रहे हैं, कुछ क्रिटिसिज्म उनका आप कर रहे हैं, उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ओके, शी नेवर मिसेज अ चांस टू टेक ए स्वाइप एट हर इन लॉज। ओके, अच्छा इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? टेक ए स्वाइप के बाद आपको हमेशा जो प्रीपोजिशन है वो हमेशा यूज करनी है एट, ऑन नहीं लगाएंगे। ऑलवेज टेक ए स्वाइप एट, और टुक ए स्वाइप एट, और टेकन ए स्वाइप एट। ठीक है, तो शी नेवर मिसेज ए चांस टू टेक ए स्वाइप एट हर इन लॉज। तो वो अपने इन लॉज पर है ना उनकी आलोचना करने या उन्हें निशाना बनाकर कुछ कहने का कोई भी मौका चूकती नहीं है। नेवर मिस ए चांस का मतलब है कोई भी मौका ना चूकना। ठीक है, तो आप हमेशा उस मौके को यूज करते हैं। तो शी नेवर मिसेस। अब यहाँ पे वही सेम आप कर सकते हैं, इसमें शी की जगह आप लगा दीजिए ही नेवर मिसेस ए चांस टू टेक ए स्वाइप एट हिज इन लॉज। ही की जगह हो जाएगा वहां हिज। ओके, इस तरह से आपको चेंज करना है। अगर आपको इसको बनाना है दे, वी, यू या आई के साथ, तो यहां पे आपको मिसेस की जगह लगाना पड़ेगा मिस। कैसे? वी नेवर मिस ए चांस, they never miss a chance, and we never miss a chance, they never miss a chance, you never miss a chance to take a swipe at your। उसके बाद जो भी वर्ड है वो आप अपना इसमें यूज कर सकते हैं। तो he और she के साथ never misses, and I, we, you, they के साथ आपको लगाना है miss। I never miss a chance to take a swipe at my whatever, जो भी वर्ड इसमें आपको यहाँ यूज कर रहा है। तो इस वीडियो में हमने कुछ देखे इडियम्स जिसको हम अपनी डेली जो बोलने का जो हमारा जो रूटीन है उसमें हम उनको यूज कर सकते हैं। प्रैक्टिस का मैंने आपको तरीका बताया कैसे आपको करना है, किस तरह से आप वर्ड्स को इसमें चेंज कर सकते हैं। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू इन अचीविंग द फ्लुएंसी विच यू आर लुकिंग फॉर। इफ यू फील दैट दिस वीडियो इज helpful for you, then please like it, channel को subscribe कर लें with notification bell, make a comment, and if you want you can share it with your whomsoever you want to. So thank you so much for watching, and bye bye for now. Let me close this one. Okay, thank you so much.